दूसरा अनुच्छेद 335 के अंतर्गत सरकारी सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों करते समय प्रशासनिक प्रभावकारिता से संगति बनाए रखते हुए अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार के दावों का ध्यान रखा जाएगा। तीसरा सामाजिक सुरक्षा। पहला अनुच्छेद 23 जनजातियों से दुर्व्यवहार, बेगार बंधक एवं मजदूरी का निषेध करता है। दूसरा अनुच्छेद 24 जनजातियों के बालता श्रम का निषेध। चौथा धार्मिक सुरक्षा। अनुच्छेद 29 अनुसूचित जनजातियों को अपनी भाषा, बोली और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार। पाँचवा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अनुच्छेद 46 में कहा गया कि राज्य समाज में कमजोर वर्गों एवं विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक आर्थिक हितों का विशेष ध्यान रखेगा और सामाजिक न्याय तथा हर प्रकार के शोषण में उसकी रक्षा करेगा। छठवां राजनीतिक सुरक्षा। पहला अनुच्छेद 164 ए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा में अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यों में एक जनजाति मंत्री के प्रावधान का उल्लेख करता है। दूसरा अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन। तीसरा अनुच्छेद 275 जनजाति क्षेत्रों के लिए विशेष अनुदान की व्यवस्था। चौथा अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा व अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में जनजाति के आरक्षण का प्रावधान है। सातवां आर्थिक सुरक्षा। संविधान में यह भी प्रावधान किया गया है कि राज्य अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक हितों का विशेष ध्यान रखेगा और उन्हें सामाजिक अन्याय एवं हर प्रकार के शोषण से संरक्षण प्रदान करेगा। आठवां अन्य सुरक्षा। अनुच्छेद 338 का 89वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 342 इस अनुच्छेद के तहत संघ व राज्य द्वारा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में राष्ट्रपति का अधिकार। जनजाति विकास के लिए संविधान में दिए गए संरचनात्मक नीतियाँ प्रशासन के कुशल कार्यक्रमों के माध्यम से अंतिम जन तक प्राप्त हो रही है, जिसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिलता है। जनजाति प्रकोष्ठ अभिकरण एवं प्राधिकरण के गठन के पश्चात संविधान में उल्लेखित नीतियों का लाभ मिल रहा है। सेवा सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा, कार्य सुरक्षा एवं सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक सुरक्षा जनजातियों को मिल रहा है, किंतु बृहद स्तर पर इसके प्रभाव नगण्य हैं। यह केवल कागजी लिपापोती में ही दिखाई देता है, व्यवहारिक रूप में नहीं। आज भी जनजातियों से पलायन की समस्या, शिक्षा की समस्या, सामाजिक अलगाव की समस्या एवं मुख्य धारा से न जुड़ पाने की समस्या विद्यमान है। प्रबल प्रशासनिक इच्छा शक्ति एवं जनजाति विकास को ध्यान में रखते हुए उनके लिए प्रधानित नियमों को सफल क्रियान्वयन कर जनजातियों में विकास के बीज बोए जा सकते हैं। अथवा प्रश्न 17 जनजातीय कलात्मक अभिव्यक्ति के विभिन्न माध्यमों के बारे में विस्तार से लिखिए। उत्तर। जनजातीय समाज अपनी अभिव्यक्ति को कलात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं तो विभिन्न माध्यम जैसे कि लोकगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत एवं नृत्य तथा लोकगाथाओं के रूप में होते हैं। इनके माध्यम से अपने समाज व संस्कृति, परंपरा व अंचल को प्रस्तुत करते हैं। पहला, नृत्य कला। जनजाति समाज विभिन्न अवसरों, त्योहारों व पूजा के अवसर पर नृत्य करते हैं, जैसे उराव जनजाति द्वारा सरहुल नृत्य, अबुझमाड़ियों का ककसाड़ नृत्य आदि। दूसरा, संगीत कला। जनजातीय समाज के लोक जीवन में ये गीत बहुत महत्व रखते हैं, जो उनकी देवी देवताओं तथा आराध्य देवों को समर्पित होता है, जैसे भोजली गीत, सुआ गीत, सवनाही गीत,
व बस देवा गीत आदि।